हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। एक बहुत ही बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है एनटीए के ऊपर और यूजीसी नेट एग्जाम से रिलेटेड। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये बहुत ही बड़ा चेंज हो सकता है एनटीए को लेकर के। तो गाइस देखो, आज की इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम कवर करेंगे, सो मेक श्योर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो गाइस देखिए, पार्लियामेंट्री पैनल एक बनाया गया था 2024 लास्ट ईयर। इसमें एनटीए की कार्यप्रणाली पर संसदीय पैनल का सवाल है, कहा पेन एंड पेपर मोड में परीक्षाएं वापस लाएं। तो जो भी आपके एग्जाम ऑनलाइन मोड में हो रहे हैं, इनको पेन एंड पेपर मोड में दोबारा से कराने की बात कही जा रही है। अब यहाँ पर कौन कौन से एग्जाम है गाइज, मैं बता दूं। ये आप देख पा रहे होंगे, जेई मेन का एग्जाम, सीयूईटी एंड यूजीसी नेट का एग्जाम भी इसी में है। संसदीय समिति ने एनटीए के लिए क्या क्या सिफारिशें करी हैं। अब गाइज देखो, ये जो कमेटी है वो क्यों बनाई गई और पूरा मामला क्या है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम कवर करेंगे, सो वीडियो को देखते रहिए। संसदीय स्थायी समिति ने कहा कि वर्ष 2024 में एनटीए के प्रदर्शन से परीक्षार्थियों का भरोसा कमजोर हुआ है। पैनल ने पेन एंड पेपर मोड को प्राथमिकता देने का सुझाव भी दिया है। साथ ही सीबीटी परीक्षण केवल सरकारी नियंत्रित केंद्रों पर कराने की सिफारिश है। अब गाइस देखो, मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको पता होगा 2024 में बहुत सारे ऐसे एग्जाम थे जो कि लीक हुए थे और पेपर कैंसिल करने पड़े थे। उसमें यूजीसी नेट एग्जाम भी आपका एक ऐसा एग्जाम था जिसका ऑफलाइन मोड में एग्जाम करवाया गया था और वो पेपर लीक होने की वजह से कैंसिल भी करना पड़ा था। तो यहाँ पर अभी जितने भी आपके एग्जाम होते हैं जो कि ऑनलाइन मोड में होते हैं, आप सभी को पता है कि कंप्यूटर पे करवाए जाते हैं और गवर्नमेंट के पास इतने कंप्यूटर नहीं है। इसलिए क्या करते हैं कि जो बाहर की एजेंसी जैसे टीसीएस हो गया या अदर अदर प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जो जो भी कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी उसमें आते हैं, यहाँ पर सेंटर डाल दिए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इनके कंप्यूटर्स हैं, उन पे एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। अब वहां पर कितना कंट्रोल है एनटीए का और गवर्नमेंट का, वो हम इनको नहीं पता। मतलब पेपर लीक की खबरें आ जाती हैं आए दिन। तो केवल सरकारी नियंत्रित केंद्रों पर ही सीबीटी मोड में परीक्षा करवाई जाए और पेन एंड पेपर मोड को प्राथमिकता दी जाए। इस तरह की जो सिफारिशें हैं वो निकल के आ रही हैं। अब मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ कि क्या है पूरा मामला। सो गाइस देखो, यहाँ पर एनटी के लगातार हो रही गड़बड़ियों पर कड़ा रुख अपनाया है और शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल पर स्थायी समिति ने कहा है कि एनटीए का प्रदर्शन भरोसा जगाने लायक नहीं है। इसलिए प्रवेश परीक्षाओं में पेन एंड पेपर मोड पर ज्यादा जोर दिया जाए। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह की अगुवाई वाली इस समिति की जो है 371वीं रिपोर्ट आई, जिसमें एनटीए के सुधार के लिए बड़े कदम सुझाए गए हैं। तो एक मेजर रिफॉर्म देखने को मिलेगा एनटीए की एग्जाम्स में। 2024 और 25 की जो ईयर रहा है, अभी जो लास्ट ईयर था, इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हुई। मतलब 14 एग्जाम करवाए थे एनटीए ने, जिसमें से 5 एग्जाम कैंसिल करने पड़े। किसी में पेपर लीक हो गया था तो किसी में दूसरी प्रॉब्लम हुई थी। तो यूजीसी नेट हो गया, इसमें आपका सीएसआईआर नेट हो गया, निजी नीट पीजी हो गया, इनकी परीक्षा रद्द करनी पड़ गई थी। सीयूईटी के नतीजे टल गए थे। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर जनवरी 2025 में हुए जेई मेन की फाइनल आंसर की में भी गलतियों के कारण 12 सवाल वापस लेने पड़े थे। इन घटनाओं से छात्रों का एनटीए पर सिस्टम जो भरोसा है वो टूट गया है, डगमगा गया है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं एज ए कैंडिडेट, एज एन एस्पिरेंट, तो आप अपना दिन रात एक कर देते हैं उस एक एग्जाम के लिए, और उस एग्जाम वाले दिन अगर आपके साथ गड़बड़ हो जाए तो आपका जो पूरा भरोसा है, जो आपकी पूरी मेहनत है, वो पूरा जीरो, सब जीरो हो जाता है, सब नेगेटिव हो जाता है, सब कुछ नेगेटिविटी में चला जाता है। तो पूरी लाइफ ही एक तरीके से आपकी जो है नेगेटिविटी में चली जाती है। कई बच्चे तो ऐसे करते हैं कि मतलब एक्सट्रीम कदम तक उठा लेते हैं। तो कमेटी के बड़े सुझाव हैं। देखो, एनटीए ने पिछले 6 साल में 448 करोड़ रुपए कमाए हैं, अतिरिक्त कमाए हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो तो पैसे मिलते ही हैं, ये अतिरिक्त पैसे कमाए इन्होंने। इस पैसे से एनटीए इन हाउस क्षमता बढ़ाए, वेंडर्स की निगरानी मजबूत करे और परीक्षाएं खुद आयोजित करे। इससे पेपर लीक और गड़बड़ियां रुकेंगी। देखो, इतने अगर 448 करोड़ रुपए तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। तो इस अमाउंट से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सकता है। बस नियत होनी चाहिए काम करने की और गड़बड़ी रोकने की, पेपर लीक रोकने की नियत होनी चाहिए। पैसे की कमी नहीं है इंडिया में। अब एनटीए को तुरंत सुधार लाने होंगे, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय इस रिपोर्ट पर जल्दी कार्रवाई करने वाला है। तो यहाँ पर मैं बता दूंगा इसकी, इससे स्टूडेंट्स का ही फायदा होगा। किसी भी मोड में एग्जाम हो, अगर मतलब इस नियत के साथ काम किया जाए कि पेपर लीक जो है उसको रोका जाए और पेपर में गड़बड़ियों को रोका जाए, तो इससे जो है स्टूडेंट्स का ही फायदा होगा, चाहे ऑनलाइन मोड में हो चाहे ऑफलाइन मोड में हो। वैसे देखो गाइस, मुझे जहां तक लगता है, अब पिछले साल ऑफलाइन मोड में एग्जाम हुआ था यूजीसी नेट का, आप सभी को पता है, अगर आप लोगों ने दिया होगा, जून 2024 की बात कर रहा हूं मैं। तो वो पेपर लीक हो गया था, जिसकी वजह से पेपर कैंसिल करना पड़ा। तो ऑफलाइन मोड में करवाते हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं, और अगर हम ऑनलाइन मोड में करवाते हैं तो कई बार कंप्यूटर काम नहीं करते, या कई बार ऑनलाइन मोड में भी कई बार एग्जाम लीक देखने को मिला है। तो क्या करें, आप लोगों के क्या सुझाव हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऑफलाइन एग्जाम होना चाहिए फिर ऑनलाइन एग्जाम होना चाहिए,
कमेंट सेक्शन में जरूर अपने अपने व्यू जो है वो बताइए, क्योंकि अगर इन वीडियोस को अगर एजुकेशन मिनिस्ट्री तक कोई देख पाता है, कोई ऐसा एम्प्लॉय तक वीडियो पहुंच पाती जो कि वहां पे काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके कमेंट सेक्शन वहां तक पहुंचेंगे। तो अपने व्यू जरूर शेयर करें, जितने भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं अपने व्यूज शेयर करिए, और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को उन सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो भी यूजीसी नेट से रिलेटेड है, ताकि सभी तक इस तरह की इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और सभी लोग अपने जो व्यूज हैं वो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकें और बात आगे तक पहुंचाई जा सके। सो इस वीडियो को शेयर जरूर करना है आप सभी को। इसके अलावा गाइस देखो, हम आपको यूजीसी नेट की तैयारी करवा रहे हैं सुपर फास्ट तरीके से दिसंबर एग्जाम के लिए। इसके लिए हमने 1 मंथ का एग्जाम टारगेटेड कोर्स स्टार्ट किया था, पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस और इन सभी के कॉम्बो कोर्स भी। तो गाइस कंप्लीट कंटेंट आपको एग्जाम टारगेटेड टू द पॉइंट मिल जाता है। इसके अलावा मैं बता दूं, कंप्लीट कोर्स को डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि सिलेबस प्लस रिवीजन आपकी जो है मिनिमम टाइम में हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स देखने को मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। सो शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।